बड़ा प्राउड तो ये हुआ कि राष्ट्रपति ने बुला के हमें पद्मश्री दिया। वो पद्मश्री मेरे को नहीं मिला, मेरे ड्राइवरों को मिला, मेरे परिवार को मिला, शमशान घाट के काम करने वाले कर्मियों को मिला। आम आदमी पार्टी में आ गए हैं और आपके ही बेटे बीजेपी में दिल्ली स्पोक पर्सन है, तो उसके बारे में क्या कहोगे कि दोनों की बातचीत बंद हो गई है या बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया दोनों ने एक दूसरे? अपना टेस्ट है। माधवराव सिंधिया, विजय राजा सिंधिया, माँ बेटा आमने सामने चुनाव लड़ते रहे, 30 साल लड़ते रहे लगातार। चुनाव अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है। चोरी नहीं कर रहा हूँ, कहता जी मेरे बच्चे की डेथ होगी, मेरे पैसे नहीं है इतने। तो हमें लगा यार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी लोग ऐसा कर सकते हैं कि मतलब लोग जहाँ करोड़ों रुपए की कार में घूमते हैं, कोठी में रहते हैं, वहाँ लकड़ी के पैसे नहीं है। तो वो एक शुरुआत थी मेरे जीवन की, जो बदलाव था। अच्छा, मैंने अपनों को उठाया ही नहीं, हाथ नहीं लगाया, उल्टा उनके ऑर्नामेंट उतार लेते थे, गहने उतार लेते थे, जेबें टटोल रहे थे। बहुत वीडियो है मेरे पास, बहुत सारी ऐसी कि परिवार वाले पैक तो हम कर रहे हैं बॉडी को और वो उसमें जेबों से पैसे निकाल रहे हैं, चाबियां निकाल रहे हैं, अंगूठी उतार रहे मतलब हैं। हाथ दिल्ली में सुना, इस पार्टी के घपले सुनने में आए, बहुत कुछ सुनने में आया, फिर ये पार्टी ज्वाइन करने का क्या रहा? 10 साल के अंदर इस पार्टी के खिलाफ जितने प्रदर्शन हुए हैं सब पॉलिटिकल पार्टियों ने किए, पब्लिक ने तो कोई प्रदर्शन ही नहीं किया। इसका मतलब पब्लिक खुश है। मैंने जीत गया था कॉर्पोरेशन यहीं से, झिलमिल से। तो मैंने सोचा था कि 5 साल में 5 बड़े काम करूंगा। जो रूटीन के काम है, नाली बिजली तो होते रहते हैं, तो 5 बड़े में मैंने एक शमशान घाट बनाया लगभग 2.5 करोड़ की लागत से, एक मिनी स्टेडियम बनाया ज्वालानगर में, मुकेश नगर में, 4 स्कूलों की बिल्डिंग बनाई डबल स्टोरी, एक वार्ड ऑफिस बनाया, एक सीनियर सिटीजन होम बनाया, एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाया। 6 के 5 गया 6 हो गए। बहुत लोगों ने मना किया मुझे कि यार ये तो मौत का मंजर है, आप क्यों कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार सच बात है कि हम 25 साल से सेवा कर रहे हैं और एक फौजी की तरह कर रहे हैं, निष्काम। और आज देश में इतनी बड़ी समस्या आ गई है, अगर जंग लग जाए और फौजी घर में सो के मर जाए तो शहीद निकल आएगा। एपिसोड उस एपिसोड में रहेंगे भाई, अलग अलग फेज, और उनके साथ खाएंगे खाना और उनके साथ करेंगे प्यार भरी बातें, और भाई खाना खाते खाते बताएंगे उनकी स्टोरी और जानेंगे क्या क्या स्टोरी है और कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसा सब कुछ हुआ। तो चलते हैं, हमारे पहले गेस्ट जो है ना भाई, वो है पद्म श्री जितेंद्र सिंह संटीज के खाने का जो हमारा स्पॉन्सर है भाई, वो है जस गुरु इंटरप्राइजेज, जिन्होंने आज का खाना हमें स्पॉन्सर करा है। एक एम्ब्रेस नाम तो जान देने, पद्म श्री जितेंद्र सिंह संटीज नाम तो जान देने, और कोरोना योद्धा और ब्लड डोनेटर भी जान देने। तो किस नाते तुम याद करिए गल है जी, कम तो आप सारे कर रहे हैं, एंबूलेंस मैन भी है, डोनर सिंह भी है, नगर सेवक भी है, पद्मश्री भी है, लेकिन मैंने लगता है सेवक ज़्यादा अच्छा होता है, नगर सेवक ज़्यादा अच्छा होता है। जो एंबुलेंस साड़ी पहचान है। अच्छा, लोग कई लोग ताने भी देते हैं, पर मैंने पता जो कोई अच्छा काम करोगे ताने सहने पैणगे। अब बात करें आपकी सेवा की, स्टार्टअप कहाँ से हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे हुआ सब ये? लगभग 30 साल हो गए। जो शुरुआत था बड़ा अजीब सी शुरुआत थी। जैसे हम किसी की डेस्क पे जाते हैं, देखते हैं कि कोई व्यक्ति लोगों की अग जली लकड़ियाँ उठा रहा है, मुझे लगता है चोरी कर रहा है। अच्छा, लेकिन वो चोरी नहीं कर रहा, वो कहता जी मेरे बच्चे की डेथ होगी, मेरे पैसे नहीं है इतने। तो हमें लगा यार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी लोग ऐसा कर सकते हैं कि मतलब लोग जहाँ करोड़ों रुपए की कार में घूमते हैं, कोठी में रहते हैं, वहाँ लकड़ी के पैसे नहीं है। तो वो एक शुरुआत थी मेरे जीवन की, जो बदलाव था। अच्छा, वहाँ से मैंने काम शुरू किया। तो वहाँ से मतलब माइंड में कैसे आया कि ये सब यही करना है, कि अब इसी पे फोकस करना है, सेवा की तरफ ही जाना है? नहीं, शुरू में मैं उसके साथ अपना बिजनेस भी करता रहा,
10 साल। अच्छा, किस चीज़ का बिजनेस था? मेरा कारों का सेल परचेज। अच्छा अच्छा। लेकिन धीरे धीरे इसका बढ़ाव बढ़ता चला गया। पहले एक एम्बुलेंस बनाई, फिर 2 बनाई, बढ़ती चलेगी। हम्म। ईश्वर ने हिम्मत दी, डेड अच्छा। बॉडी वाली गाड़ियाँ बना रही, फिर मोर्ची बॉक्स बना लिए। उसके बाद रक्तदान की चली रही थी सेवा हमारी। पर और जब मैं ये पूछूं, जब आपने पहली एम्बुलेंस चलाई थी, हम्म, उस समय क्या था माइंड में कि इतने सारा ऊपर जाएंगे हम या नीचे गिरेंगे, ऐसा कुछ था माइंड में उस समय? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। ये था कि कहीं किसी जैसे हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो गई, हम देखते थे कि यार डेड बॉडी ले जाने के लिए साधन ही कोई नहीं है। कोई रिक्शे पे ले जा रहा है, कोई टेम्पो पे ले जा रहा है, कोई रेडी पे ले जा रहा है। पहला प्रयास दिल्ली में मैंने किया, ईश्वर ने कराया, मैंने क्या किया, बस वो बढ़ता चला गया। डिमांड ही इतनी बढ़ गई। आप देखो ना, आज हमारे पास 15 डेड बॉडी की एवरेज है पर डे। हमें देखा देखी और लोगों ने भी ये सेवा करी, हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो लोगों में अवेयरनेस तो आई। पहले कोई ध्यान ही नहीं देता था। अच्छा। एम्बुलेंस अलग है हमारी, शववाहन अलग है। सब आने लगे। तो जब स्टार्टअप करा था तो फैमिली का क्या रिएक्शन था, फैमिली के बारे में क्या था? सबसे पहले तो मेरी मम्मी ने बड़ा सहयोग किया, बहुत तारीफ की उन्होंने और कहा कि बंद मत करियो कभी भी, और मना भी मत करियो किसी को भी। लेकिन साथ में ये भी कहा था कि अहंकार मत करियो कि मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, पता लग रहा है। बस तो मैं बढ़ते चले गया। आपकी सेवा की बात करूं, उसके बाद आपके कोरोना में एक ऐसा फेस आया था कि लोगों के पास, कोई लोगों के पास नहीं जा रहा था, और उस समय अपनी सेवा कर रहे थे। कभी सोचा था कि देश में ऐसा फेस भी आएगा कि हमें ऐसा करना पड़ेगा? हम्म। सच में वो कहर था। और बहुत लोगों ने मना किया मुझे कि यार ये तो मौत का मंजर है, आप क्यों कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार सच बात है कि हम 25 साल से सेवा कर रहे हैं और एक फौजी की तरह कर रहे हैं, निष्काम। और आज देश में इतनी बड़ी समस्या आ गई है, अगर जंग लग जाए और फौजी घर में सो के मर जाए तो शहीद निकल आएगा। तो हम भी घर में क्यों सोएं, हमारी जंग शमशान घाट थी, हम वहीं रुके। 21 दिन तो ऐसे थे जो घर आने का मौका ही नहीं मिला। मैं, मेरा दोस्त है राजा हाशमी, हम सब बैठे रहे वहीं पे, बात डट के बैठे रहे। 4,500 डेड बॉडी हमने कैरी की, ओ। संस्कार करी। घरों से भी रोज 40-50 डेड बॉडी आती थी। लोगों के घर पड़ी हुई हैं बॉडियों को उठाने वाला नहीं है, बस परमात्मा ने करा दिया वो। की बात कर रहा था आप, तो कोरोना के टाइम पे कोई ऐसा फेस भी आया होगा आपके पास जिस टाइम पे आपको एक रोना भी आ गया होगा और एक टाइम में प्राउड भी हुआ होगा आपको? ये सारे ही हमारे ड्राइवर सारे कोविड में चले गए। जब मैं, मेरा बेटा, बच्चे सारे, मिसेज, बेटे सारे, और मेरे एक ड्राइवर की डेथ हो गई, मेरी एक साली की डेथ हुई, एक ब्रदर इन लॉ की डेथ हुई, मैं खुद डेथ बेड पे था, बेटा बहुत सीरियस था। बस वो परमात्मा ने, लोगों की अरदास जो लोगों ने करी, हमारे लिए प्रेयर, उसी से बचे हम। तो कोई ऐसा फेस था जिसमें आपको प्राउड हुआ कि हाँ, कि मैंने कुछ अच्छा करा है या कुछ सेवा करी है? ऐसा कुछ प्राउड मूवमेंट थे आपके लिए? प्रॉब्लम मूवमेंट यही थी, जब हम ठीक होके नीचे आए तो तमाम डिपार्टमेंट जो थे, IPS IAS हमारा स्वागत कर रहे थे, मीडिया भी आया बहुत। और सबसे बड़ा प्राउड तो ये हुआ कि राष्ट्रपति ने बुला के हमें पद्म श्री दिया। वो पद्म श्री मेरे को नहीं मिला, मेरे ड्राइवरों को मिला, मेरे परिवार को मिला, शमशान घाट के काम करने वाले कर्मियों को मिला। खाली क्योंकि लड़ती है फौज तो नाम तो कप्तान का होता है ना। अब एक बात यह भी है कि कोरोना में आपने इंसानियत को कैसा देखा? इंसानियत को मरते हुए देखा। इंसान नहीं मर रहे थे, कई जगह इंसानियत ही मर गई थी। कैसे? अपनों ने अपनों को उठाया ही नहीं, हाथ नहीं लगाया, उल्टा उनके ऑर्नामेंट उतार लेते थे, गहने उतार लेते थे।
जेब में टटोल रहे थे। बहुत वीडियो है मेरे पास, बहुत सारी ऐसी कि परिवार वाले पैक तो हम कर रहे हैं बॉडी को और वो उसमें जेब में से पैसे निकाल रहे हैं, चाबियां निकाल रहे हैं, अंगूठी उतार रहे मतलब हैं। हाथ नहीं लगाते थे? ना जी ना। हाथ नहीं लगाते थे, बस सिर्फ सामान उठाने लिए, गहना उठा इस लिया। सामान में कोरोना नहीं था, बाप में कोरोना था। अच्छा, सामान में कोरोना नहीं था। बाप का छोड़ा हुआ मकान में कोरोना नहीं था। अच्छा, वहाँ सब ऐसे था, पर बाकी सब वैसे था। तो मैं बात करूँ आपके पॉलिटिक्स करियर की। हम्म। आपका पॉलिटिक्स करियर मैंने ऐसे सुना है 1996 में चालू हुआ था। नहीं, मैंने इससे ही पहले यूथ कांग्रेस में पार्टिसिपेशन शुरू कर दिया था अच्छा। और 2003 में मैं इंडिपेंडेंट विधायक लड़ा था, सीधा ही। हम्म। मैं सेकंड आया था, बीजेपी थर्ड आई थी उसमें। तो जब आप पॉलिटिक्स में आए तो कुछ सोचा होगा कि यूथ के लिए क्या करना, लोगों के लिए क्या करना, क्या सोचा था माइंड में? जब उस समय पॉलिटिक्स का क्या रूप था और इस समय क्या पॉलिटिक्स का रूप मानते हो? 2007 में मैं इंडिपेंडेंट जीत गया था कॉर्पोरेशन, यहीं से, झिलमिल से। तो मैंने सोचा था कि 5 साल में 5 बड़े काम करूँगा। ये जो रूटीन के काम है, नाली बिजली तो होते रहते हैं, तो 5 बड़े में मैंने एक शमशान घाट बनाया लगभग 2.5 करोड़ की लागत से। एक मिनी स्टेडियम बनाया ज्वालानगर में, मुकेश नगर में। 4 स्कूलों की बिल्डिंग बनाई, डबल स्टोरी। एक वार्ड ऑफिस बनाया, एक सीनियर सिटीजन होम बनाया, एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाया। 6 के 5 गया 6 हो गए। क्योंकि जुनून होता है ना, काम हो जाता है। हमारा दिल होता है काम करने का, तो होता है। यूथ के लिए स्टेडियम बना दिया, जाने वालों के लिए शमशान बना दिया। कितने साल आपका पॉलिटिक्स करियर रहा, क्या रहा उसमें, क्या सेवा रही? आप आम आदमी पार्टी में आ गए हैं और आपके ही बेटे बीजेपी में दिल्ली स्पोक पर्सन है, तो उसके बारे में क्या कहोगे कि दोनों की बातचीत बंद हो गई है या बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया दोनों ने एक दूसरे से? ये तो कि अपने अपने विचार है, अपना अपना टेस्ट है। माधवराव सिंधिया, विजय राजा सिंधिया, माँ बेटा आमने सामने चुनाव लड़ते रहे, 30 साल लड़ते रहे लगातार। चुनाव अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है। अच्छा, तो बात होती है। अभी बॉम्बे में एक बाप बेटा खड़े हुए थे महाराष्ट्र में। ये तो बात क्यों नहीं होती है, फर्स्ट क्लास बात होती है, लेकिन उसके विचार धारा उनसे मिलती होगी। क्योंकि मैं संगठन में नहीं हूँ उनके, मुझे उन्होंने मौका नहीं दिया चुनाव लड़ने का, इन्होंने मौका दिया, मैं इधर आ गया। तो अब चुनाव लड़के यहाँ के लोगों के लिए क्या करना चाहोगे? ये सच बात है कि काम करने वाले व्यक्ति को कुछ ना कुछ क्रिएटिव होता रहता है दिमाग में। अभी मेरे दिमाग में कुछ बातें हैं, जैसे शादरा कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्किंग की बहुत समस्या है। क्योंकि जो शादरा है ये शाहजहां के टाइम पे है। बाद में बहादुर शाह जफर भी आया। तो शादरा अगर प्रॉपर देखें पुराने वाला, तो कई गलियां तो ऐसी हैं कि आदमी बाजू चौड़ी करके नहीं निकल सकता, वो पुरानी ईंटों की बनी हुई है। उसको तो हम डेवलप नहीं कर सकते, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा मेरा मकान टूटे। लेकिन जहाँ पर चौड़ी चौड़ी जगह है, और आजकल तो ऐसे कंसेप्ट आ गए हैं कि पार्क है उसके नीचे पार्किंग बन जाती है। पार्क हटेगा नहीं, वो बड़े तरीके से बना देते हैं। वो पार्क ऊपर ही रहेगा, नीचे पार्किंग बन जाती है, या मल्टी स्टोरी बन सकती है। पार्किंग बहुत बड़ी समस्या है खास करके, तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। इसके अलावा जो रोज़मर्रा के लोगों के काम होते हैं, बेचारे किसी की पेंशन का काम है, बुजुर्ग है, हैंडीकैप्ड है, विडो है, हम तो 24 घंटे वाले, जो आएगा किसी का काम रुकता ही नहीं है, सबका काम करते हैं हम। मैंने रिसर्च करी, यहाँ के लोगों का कहना है कि आप रात में जब मर्जी फोन कर दो, आप हाजिर होते हो। मतलब मैं मिस कॉल भी कोई देगा ना, मैं उसको जवाब तुरंत दूंगा कि हाँ जी क्या बात है, आपने मिस कॉल दी, इसका मतलब कोई रात काम में है। भी? हाँ, कल भी ऐसे हुआ। कल मैं थक के 1:45 सोया था और 1:30 बजे फ़ोन आ गया था, पहली नींद थी मेरी। मिस कॉल आई, मैंने कहा देखा तो मिस कॉल थी, मैंने फ़ोन किया तो
कलंदर कॉलोनी से फ़ोन था हम्म कि डेथ हो गई है भाई साहब, बॉडी को शालीमार गार्डन छोड़ना है। मैंने तुरंत गाड़ी भेजी एम्बुलेंस। हम्म इस सेवा में ना मैं किसी पे जल्दी फेथ करता नहीं हूँ, लापरवाही नहीं करता। रात को कॉल पहले मेरे पास ही आती है। अब मैं बात करूं आपकी पार्टी की। दिल्ली में सुना इस पार्टी के घपले सुनने में आए, बहुत कुछ सुनने में आया, फिर ये पार्टी ज्वाइन करने का क्या रहा? तो सुनने में आया ना, देखा तो नहीं। नहीं, सुनने में तो कुछ भी आ सकता है। क्योंकि इस पार्टी का मैंने सुना है दिल्ली में आधा से ज़्यादा लोगों ने खराब कर दिया है कि ये पार्टी चोर पार्टी है, ये ऐसा कुछ है। 10 साल के अंदर इस पार्टी के खिलाफ जितने प्रदर्शन हुए हैं सब पॉलिटिकल पार्टियों ने किए, पब्लिक ने तो कोई प्रदर्शन ही नहीं किया। इसका मतलब पब्लिक खुश है, इनको बत्ती फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, बसें फ्री मिल रही हैं, दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, शिक्षा इतनी अच्छी मिल रही है, स्कूल न बड़े बन गए हैं। जनता उसके खिलाफ प्रदर्शन क्यों करेगी? उनको क्या लेना देना ऊपर के ये शराब का घोटाला हो गया जी, फलाना हो गया जी। बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हमारे देश में और वो लोग राज कर रहे हैं आज।